Students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss class 11 physics, chapter 3rd, motion in straight line. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हम पहला पार्ट करेंगे और इसमें हमारा जो स्टार्टिंग होगा तो वह चूँकि दूसरा जो पहला जो ये पार्ट हमारा है तो चूँकि है जो मोशन स्ट्रेट लाइन है ये हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट्स है जिसे हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। और इससे हमारा पहला पॉइंट आ रहा है कि मोशन, व्हाट इज़ मोशन। लेकिन मोशन से पहले हमें डिस्कस कर लें कि जो काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स का पार्ट है तो पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ मोशन मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी हम मैकेनिक्स में किसी बॉडी के मूवमेंट की स्टडी करेंगे। अब इस मैकेनिक्स में हम दो पार्ट पे डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स का मीन्स होता है कि इट इज़ द ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट। कि अगर हम ऐसे बॉडी की बात करेंगे कि जो रेस्ट फॉर्म में हो, जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उस केज में भी हम उसको स्टैटिक्स का पार्ट कहते हैं। उसी में दूसरा जो पार्ट आता होता है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स इन दोनों के डिफिनीशन हमारे सेम होते हैं, लेकिन उसमें फर्दर कुछ डिफरेंस होता है कि दैट मीन्स दिस मोशन इज़ द कॉज्ड बाई, कि यह मोशन किसके थ्रू हो रहा है। तो अगर मोशन को अगर हम टाइम इंटरवल में लेके चल रहे हैं तब तो उस फेज को हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर वही मोशन अगर फोर्स के कॉज में लेके चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट्स फैक्टर विच कॉल्ड काइनेटिक्स। और दूसरा टर्म तो यह चूँकि काइनेटिक्स का जो हमारा फेज है इसमें हमारा जो कॉज होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। और डायनेमिक्स में हमारा यही डिफिनीशन आता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉजेज द मोशन। तो चूँकि डायनेमिक्स का ग्रीक मीनिंग होता है पावर, और पावर का मीनिंग हम लोग किसे लेते हैं, फोर्स से लेते हैं। और काइनेमेटिक्स में अगर हम ग्रीक मीनिंग लेते हैं तो उसका हमारा टर्म आता है मोशन। और यह मोशन जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे। तो जो मोशन हम टाइम से वेरीज करते हैं उसको हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं, और जो मोशन हम फोर्स पे डिपेंड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि मोशन। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोशन। तो इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट्स सेड टू बी द स्टेट ऑफ द मोशन। यानी दैट मीन्स एनी भी बॉडी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वह मोशन, जैसे मान लो हम अभी अपने पोजीशन को क्या करें, चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द आवर बॉडी इज द फॉर्म ऑफ द मोशन। वाई? बिकॉज आवर पोजीशन इज द चेंज, यानी आवर पोजीशन भी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी भी बॉडी के पोजीशन में अगर चेंजिंग होता है और वह चेंजिंग अगर हम रिस्पेक्ट टू टाइम लेके चलते हैं तो दैट मीन्स वी से दे आर द टाइप ऑफ मोशन, कि वह क्या है, मोशन है। तो मोशन हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल वी सी दैट ए ट्रेन इज द मूविंग ऑन द रेल्स, द वॉकिंग मैन, द क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, water flowing down a dam etc. तो दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट भी कंटिन्यू चेंज विद द रिस्पेक्ट। जैसे हम साइकिलिंग ही कर रहे हैं तो अभी आप कुछ देर पहले जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे हैं और हमने मोशन किया तो दैट मीन्स दे आर द कम फर्दर दिस साइड और फर्दर दिस साइड टू दिस साइड एंड दैट मीन्स दे आर द मोशन। वाई? बिकॉज आवर पोजीशन इज द चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन की चेंजिंग हो रही है तो वी से दैट द बॉडी इज द मोशन। आफ्टर दिस वे आर द कम टाइप ऑफ द मोशन। चूँकि ये सब चीज़ें क्लास 9th में था और पढ़ाया भी गया है। टाइप ऑफ मोशन पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज द कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लो एक साइक्लिस्ट दे आर द साइकिलिंग ऑन द रोड, तो दैट मीन्स द पर्सन दे आर द मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी बॉडी अगर सीधी लाइन में चल रहा है, जैसे मान लो कि हम दे आर द ड्राइंग ए लाइन, तो दैट मीन्स दिस ड्राइंग लाइन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी दे आर द मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि उसका
कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि दे आर द टाइप ऑफ ए रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल में लिखा है कि मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मान लो हमने ऐसे हाथ को कर दिया और यहाँ पे हमने चाक रख करके क्या स्लाइड कर दी, तो चूंकि यह जैसे जिस इंक्लाइंड फेज पर चूंकि यह प्लेन हमारा क्या है, प्लेन है, और यह इस पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो इस तरह से क्या हो गया, यह हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा है सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ द फैन। आप घरों पे देखते होंगे फैन चलता होगा, तो दैट मीन्स दे आर द मूव ऑन इट एक्सिस। तो द मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल जैसे ए स्ट्रिंग वर्ल्ड इन ए सर्कुलर लूप। जैसे मान लो हम किसी स्टोन को धागे में बात कर कैसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, अब सैटेलाइट लेकिन अर्थ का नहीं, क्योंकि अर्थ का एक्सिस क्या है, फिक्स है। तो दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द मूव एंड मेक ए सर्कुलर लूप। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर वह सर्कुलर रूप प्रिपेयर कर रहा है, तो व्हेन दे आर द मेकिंग ए सर्कुलर रूप देन दे आर द नोन एज द सर्कुलर मोशन। और तीसरा हमारा आ रहा है ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए गिवन पॉइंट इज द नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हम लोग पेंडुलम, जैसे घड़ी होती है ना पेंडुलम की, तो मान लो कि अब इसको हमने मूव कराया, तो यह इसका मीन पोजीशन हो गया। मान लो कि यहाँ से हमने बॉब को रिलीज किया, यहाँ पाया, फिर यहाँ से रेस्ट लूँगा, फिर यहाँ आया। तो इस तरह से एनी भी ऑब्जेक्ट दे आर द मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, लेफ्ट और राइट, जैसे मान लो किसी धागे को अभी बांध करके यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कराया जाए, तो यह क्या हो गया, पहले तो धागा स्ट्रेट था, लेकिन अब उस साइड में भी जा रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर द चेंजिंग द साइड आर द नोन एज टू एंड फ्रो। तो एनी भी ऑब्जेक्ट इफ द मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। After this we are coming the position, frame of reference, path, length and displacement। तो पोजीशन में हम पहला जो पॉइंट बात कर रहे हैं कि द डिफाइन एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज द सिचुएटेड। जैसे मान लो कि कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में होता है, तो मोशन के पहले उसका एक सर्टेन पॉइंट होता है कि कहाँ से वह मूव करेगा। एज लाइक जैसे मान लो कि जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स एवरी स्टूडेंट आर द बिलोंगिंग टू डिफरेंट हाउस। तो दैट मीन्स एवरी स्टूडेंट टू द जर्नी टू स्कूल की जब वो जर्नी कर रहा है, तो दे आर द मेक ए सर्टेन पॉइंट, दे आर द मूव फ्रॉम द हाउस। वह कहाँ से चल रहा है, अपने घर से चल रहा है। तो घर से चल के तो सारे स्टूडेंट अपने अपने घर से चल रहे हैं, एंड दैट मीन्स एवरी स्टूडेंट हैव द डिफरेंट लोकेशन ऑफ हाउस। हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट लोकेशन पे क्या हाउस है। तो जब डिफरेंट हाउस पे लोकेशन है, दैट मीन्स दे आर द मूव फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, बट दे आर द रीचेस टू द ए एकेडमिक कैंपस। लेकिन वो कहाँ पहुँच रहा है, एकेडमिक कैंपस। तो दैट मीन्स पोजीशन इट इज द डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज द सिचुएटेड। यानी पहले हम देखते हैं कि जो मूविंग बॉडी है वो कहाँ पे है, एंड दैट मीन्स एट विच प्लेस दे आर स्टार्ट टू आवर जर्नी। वो कहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज द मार्क्ड इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड दैट हैज द पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब यहाँ पे कह रहा है कि दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ दिस जर्नी दे आर द मार्क इन द ग्राफ। जैसे मान लो कि इसमें हम बात करेंगे, आगे हमारा स्लाइड आएगा उसका, उस पर हम बात करेंगे कि दैट मीन्स दे आर द टाइप ऑफ द वेलोसिटी आर द स्पीड इज द पॉजिटिव और निगेटिव। और उसको हम अभी ग्राफिकल बहुत बेहतर रंग से उसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज द सिचुएटेड एट द 1 मीटर देन minus sign in the direction, the position has the negative direction, but it be the object at the 0 meter position, it the will be the said to be the at the rest। तो अब एक जैसे मान लो कि हमने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा ही कर दे रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ ले रहे हैं। तो ग्राफ में अगर हम बात करें तो ओरिजिनिंग हो गया, प्लस प्लस का हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस। तो दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मान लो यह 1 मीटर जो एग्जांपल दिया, तो दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट भी ओरिजिन से वह कितना है, उसका रिजल्टेंट -1 मीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे है तो क्या है, 0 है। इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। इधर भी आ गया तो प्लस में हो गया, और इधर आ गया तो फिर क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो दैट मीन्स द पोजीशन आर काउंटिंग बाय द ए कोऑर्डिनेट सिस्टम
they are the known as the, they are the a type of the positive or negative. After this we are coming the frame of reference. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग होता है ए फिक्स्ड पॉइंट आर द प्लेस विच द रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज द मेजर्ड। यानी हम अब जहाँ से मूव करेंगे, अब चूँकि अब यहाँ से थोड़ा सा टर्म्स अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो टर्म क्या गया, प्लेस, रिस्पेक्ट टू, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये तीनों वर्ड आ गया। तो दैट मीन्स एट विच पॉइंट ए बॉडी भी स्टार्ट टू द मोमेंट्स, जब कोई बॉडी जहाँ से अपना मोमेंट स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करेगा तो उसके साथ दो एक्सीडेंट होगा, दो घटनाएं घटेंगी, एंड दैट मीन्स दे आर द इंक्रीज और स्पीड और डिक्रीज और स्पीड। तो अगर वह बॉडी अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स वी आर दैट बॉडी भी एक्सेलरेटेड। अगर उसका स्पीड घट रहा है तो हम कह सकते हैं द बॉडी इज द रिटार्डेड और डी एक्सेलरेटेड। तो अब रेफरेंस ऑफ फ्रेम में एट विच पॉइंट वी आर डिस्कस, यानी वह पॉइंट जहाँ से वह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और पोजीशन को चेंज करने के लिए दैट मीन्स दे आर द चेंज और वेलोसिटी एंड वेलोसिटी भी चेंज ऑन द फैक्टर ऑन द एक्सेलरेशन, कि वह अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो बी एक्सेलरेट, और यदि डिक्रीज कर रहा है तो डी एक्सेलरेट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द टू टाइप्स। तो ये तो हो गया कि हम उस पॉइंट से जहाँ से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रहा है, एंड दैट मीन्स देयर वेलोसिटी भी एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट। अब इसमें आते हैं कि इस पे टाइप पे आते हैं। तो टाइप में इसके दो टाइप होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम डिस्कस करते हैं कि एनी फ्रेम ऑफ reference which is the either as rest or the moving which uniform velocity is called inertial reference, inertial frame of the reference। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें कि एनी फ्रेम ऑफ द रेफरेंस विच इज द आइदर एट रेस्ट और द मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसमें दो ग्राफ आएगा मेरे सामने। तो यूनिफॉर्म में हो गया कि अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे और यहाँ पे टाइम शो करेंगे। तो दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द मेकिंग ए स्ट्रेट स्लोप लाइन, दे आर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा ग्राफ अगर हम लेते हैं तो इसमें आ जाएगा, तो ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन ये हमारा क्या है, यह स्टेशनरी मोशन का हो गया। क्या हो गया, स्टेशनरी मोशन हो गया। एंड दैट मीन्स इन विच केस द ऑब्जेक्ट विच इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। इस ग्राफ में जो मूविंग बॉडी होगा उसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट मीन्स विथ टाइम टू रिस्पेक्ट दे आर द वेलोसिटी भी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो दोनों में यूनिफॉर्म है, यानी दोनों में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो जब अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी अगर वह यूनिफॉर्म होगा तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ द रेफरेंस विच इज द एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल। तो एक्सेलरेटेड इज द कॉल्ड नॉन एक्सेलरेशन, द बॉडी फॉलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट कर दिया तो उस केस के लिए हमारा क्या हो गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ। तो जैसे मान लो फ्री फॉल केज में आ गई, तो फ्री फॉल केज में मान लो कोई बॉडी ऊपर से गिरा है तो दे आर द ड्यू टू ग्रेविटी, यह ग्रेविटी के कारण आ रहा है, एंड ग्रेविटी इज द कांस्टेंट एंड एवरी प्लेस। और उस बॉडी की ग्रेविटी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब यही चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं तो दैट मीन्स देयर ग्रेविटी आर चेंजेबल, उसकी ग्रेविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आफ्टर दिस वी आर कमिंग, thank you for watching this video, and in the next video we are discuss the straight motion line, uniform acceleration and other terms. Thank you.